नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। एक दो नहीं बल्कि पूरे 54 गांव के नाम बदले जाएंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को इसके लिए प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने देवास जिले के सोनकच्छ के पिपलरवा गांव में आयोजित कार्यक्रम में 54 गांव के नामों को बदलने की घोषणा की है। यहां बीजेपी जिलाध्यक्ष ने जन भावना बताते हुए देवास जिले के गांव के नाम बदलने की वर्षों से चली आ रही मांग पूरी करने का सीएम से आग्रह किया, जिसे स्वीकार करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 54 गांव के नाम बदलने का ऐलान किया है। जिन गांव के नाम बदले जाने का अनुरोध किया गया है उनमें से अधिकांश के नाम मुस्लिम नामों से मिलते जुलते हैं। इनमें से मुरादपुर, शमशाबाद, हरजीपुर आदि गांव के नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शाजापुर और उज्जैन में भी कई गांव के नाम बदलने का ऐलान किया था। ऐसे में अब देवास के 54 गांव के नाम इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। नाम बदलने की सियासत को लेकर जहां बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने जो किया वह सही है, वहीं कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि नाम बदलना कुछ नहीं होगा, विकास की नाम बदलने से कोई लेना देना नहीं है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए पूरे मामले पर कैसे सियासी बयानबाजी आ रही है, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कुछ सियासी बयानबाजी है? क्या नाम सिर्फ बदल देने से सब कुछ बदल जाएगा? क्या विकास की गंगा बहने लगेंगी? तो आज इसी मुद्दे पर बड़ी बहस करेंगे। तो कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में अब इस पूरे नाम को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। तो बड़ी जानकारी है, ये बड़ी खबर देख रहे हैं आप। तो 54 गांव के नाम बदलने की बात सामने आ रही है। क्या गांव के नाम बदल जाने से चीजें सही हो जाएंगी, विकास की गंगा बहने लगेगी? कुछ लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम शासकों के समय की ये नाम है, इसलिए नाम बदलना चाहिए। बहरहाल अब अपने अपने तर्क हो सकते हैं। तो ये आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ थोड़ी देर में मेहमान जुड़ जाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी है कांग्रेस, और इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। देवास जिले के 54 गांवों के नाम बदलने का ऐलान किया गया है। तो क्या नाम बदलने से, इससे पहले भी कई गांवों के नाम बदले गए थे, तो नाम बदल देने से क्या विकास की गंगा बहने लगेंगी? क्या विकास होगा? कई सवाल हैं। तो कांग्रेस ने सरकार
इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे हम। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मंत्री जैन बीजेपी प्रवक्ता, राकेश त्रिपाठी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत राकेश जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं। क्या नाम बदल जाने से विकास की गंगा बहने लगेगी, या 54 गांव के नाम अगर बदल जाएंगे क्या फायदा होगा? प्रतिक्रिया आप ही दीजिए सबसे पहले। चलिए ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मंजरी जी, मेरा सवाल आपसे, क्या नाम बदलने से विकास की गंगा बहने लगेगी, विकास हो जाएगा? देखिए, विकास और नाम दोनों सतत चलने, विकास ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। नाम बदलने से सबसे पहली बात तो हम उन प्रतीकों को, उन नामों को क्यों रखें जो हमें अपने गुलामी के प्रतीक के रूप में दिखाई देते हैं। दूसरी बात, यदि जन भावनाएं कहती हैं, जनता की पुकार है, वहां के जनप्रतिनिधियों ने आवेदन लिख कर दिए हैं कि हमारे गांव का नाम बदला जाए, तो इसमें नाम बदलने में विपक्षी दल को क्या दिक्कत हो सकती है। विकास की यदि बात करें तो हमने अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजते हुए विकास की गंगा बहाई है। अगर हम देखें तो आज गरीबों के लिए मकान, शौचालय जो 70 सालों में कांग्रेस नहीं कर पाई, वो सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किए गए। आपने क्यों नहीं किए? अच्छा, दूसरी तरफ हम ये देखते हैं, क्या इंदिरा गांधी जी के नाम पर कोई नाम नहीं रखा गया? मोती नगर, राजीव नगर, नेहरू नगर, ये सब किस नाम पर आधारित रखे गए? उसमें कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है। मैं समझती हूँ कि आज भारत देश में जिन गांवों में एक भी कोई मुस्लिम नहीं है, एक भी कोई मौलाना नहीं है, उनके नाम पर गांव के नाम मुस्लिम नाम रख दिए गए, तो मैं समझती हूँ कि जैसे अब गजनी गांव है, तो गजनी गांव का यदि हम वर्णन करें तो क्या निकलेगा कि वह गजनी जिसने सोमनाथ मंदिर के ऊपर आक्रमण किया, जिसने कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा, कई जैन मंदिरों को तोड़ा, तो ये उनका इतिहास रहा है। जब हम गजनी का नाम सुनते हैं तो हमें उसका यह इतिहास सामने आता है। लेकिन वही यदि हम हमारे भारत की परंपरा, संस्कृति के अनुसार यदि हमारे गांवों के नाम होते तो निश्चित तौर पर हम उन नामों की गरिमा को भी जानते हैं, उनके इतिहास को भी जानते हैं, और हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उनको भी संरक्षित करते हैं। और विकास की अगर हम बात करें तो आज गांव गांव तक विकास पहुंच गया है, हर व्यक्ति तक विकास पहुंचा है। जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हर व्यक्ति लाभान्वित हो रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आज गांव तक, बल्कि खेत तक सड़कें बन गई हैं, नालियां हैं, अच्छे घर हैं, पक्के घर हैं, लोग अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा सुविधाएं, तो हर तरीके से विकास हुआ है। तो हम विकास और विरासत दोनों को सहेज कर, दोनों को साथ लेकर आज काम कर रहे हैं। तो इसमें विपक्षी दल को क्या आपत्ति है? आपने क्यों नहीं किया? चलिए ठीक है, मैं पूछ लेता हूं क्या आपत्ति है, राकेश त्रिपाठी जी बताएंगे। त्रिपाठी जी आवाज आ रही क्या? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी जी, मेरा सवाल ये कि मंजरी जी कह रहे हैं कि नाम बदलने से आप लोगों को कोई दिक्कत है क्या? अगर गुलामी की जो प्रतीक रहे हैं, जैसे गजनी का उन्होंने नाम लिया, एक गांव है उसका नाम गजनी है और उसका नाम बदलना चाह रही है, वो आवेदन आया है, तो कोई दिक्कत है क्या विपक्ष को? देखिए, नाम बदलने से कोई दिक्कत नहीं, पर काम बदलने से दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में 22 साल की सरकार है और देश में 10 साल से सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की अभी तक की कार्य प्रणाली रही, आज अंजाम ये है कि आज हमारे देश के नौजवानों को बाहर से बड़ी प्रभाव भेजा जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। आप भारत अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप देखिए, मतलब कई शहरों पर नाम बदलने पर विकास कार्य क्या हुए। आज निरंतर मध्य प्रदेश कर्जे में घिरता जा रहा है, रोजगारी पूरी तरह से की कगार पर है। तो पूछना चाहता हूँ कि आज के बारे में मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज तक आपने 20 सालों में किया। हेलो, मुझे आवाज नहीं आ रही है। चलिए ठीक है त्रिपाठी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मंजरी जी, मैं रिकनेक्ट कराता हूं त्रिपाठी जी को। तब तक मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि देश में और मध्य प्रदेश में क्या अन्य जगह में भी कई नाम और हैं जो पुराने अंग्रेजों के समय में रखे गए हैं, गुलामी की दास्ता के प्रतीक रहे हैं, क्या सबको नाम बदल देंगी आप?
नहीं देखिए, जब स्वतंत्र हुआ भारत, स्वतंत्रता के बाद एक अभियान चला था, जो अंग्रेजों के नाम दिए हुए थे उनको बदलने का एक अभियान चला था। तब कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं थी। अब देखिए, नाम बदलने से क्या फर्क पड़ता है और कितने नाम बदले जाएंगे। जो जो हमें गुलामी के प्रतीक के स्वरूप में दिखाई देते हैं और वहां की जन भावना चाहती है, वहां की जनता चाहती है, वहां के जनप्रतिनिधि चाहते हैं, तो नाम बदलने में क्या दिक्कत है। अब दूसरी बात कहते हैं कि नाम बदलने से क्या विकास होगा, तो देखिए, जब इलाहाबाद का नाम जब प्रयागराज रखा गया था तब भी कांग्रेस ने आपत्ति बताई थी, उसका विरोध किया था। लेकिन आज प्रयागराज का देश में और वैश्विक स्तर पर कितना नाम हो रहा है और कितनी पहचान हो रही है, ये अब हमारे सामने देखने को मिल रहा है। तो इलाहाबाद का जो नाम है मैडम वो पहले से ही है। अब ऐसा नहीं कि बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद से ही इलाहाबाद का नाम है, वो सदियों से संगम नगरी रही है। बात नहीं सुनी, मैं इलाहाबाद की बात कर रही हूँ। इलाहाबाद का प्रयागराज नाम रखा गया। आज प्रयागराज में जिस तरह से महाकुंभ आयोजित हो रहा है और प्रयागराज का जिस तरह से विकास हुआ है, वो सब देखने लायक है। अब आप ये नहीं कर सकते कि आपने इलाहाबाद नाम बदल के प्रयागराज रख दिया तो वहां का विकास नहीं हुआ। आज वैश्विक स्तर पर लेकिन अभी कोर्ट को वही कहते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ही कहते हैं अभी। देखिए, धीरे धीरे अब इसका नाम तो बदल गया है। धीरे धीरे जो कागजों में जो चल रहा था उसको भी बदला जाएगा। जैसे अब कोई कोर्ट में पहले से कोई केस लगा है, उसमें तो इलाहाबाद लिखा हुआ है, तो उसको इलाहाबाद पढ़ा जाएगा। लेकिन धीरे धीरे चेंज आएगा, एकदम से तो चेंज होता नहीं कोई चीज है, ये तो हम भी समझते हैं। तो मैं समझती हूँ कि नाम हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी पहचान के द्योतक होते हैं। तो जो हमारी संस्कृति और सभ्यता है उसके हिसाब से हमारे गांवों के, हमारे शहरों के यदि नाम होते तो इसमें मुझे लगता है कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। और ना ही इसमें कोई विकास की गंगा रुक रही है, ना धारा रुक रही है। विकास तो सतत प्रक्रिया है, उसका पहिया सतत चलता रहेगा। वो कम गति से या तेज गति से चल सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरी गतिमान होकर चल रहा है। कांग्रेस की सरकार नहीं है जिसने विकास का पहिया रोक दिया था, वो बहुत ही धीमी गति से कहीं कहीं चला। तो मैं समझती हूँ कि आज भारत या मध्य प्रदेश में जो भी कार्य हुए जा रहे हैं, आज देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए, देश को आज हम 1947 का जो विजन है माननीय मोदी जी का, उस ओर हम ले जाने की बात कर रहे हैं। हमने देखिए, आज देश तीसरी आर्थिक शक्ति बन गया है विश्व के, पांचवी आर्थिक शक्ति बन गया और तीसरी आर्थिक शक्ति की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये विकास जो है वो इन 10 सालों में तेज गति से रहा है और 20 सालों में हमने मध्य प्रदेश का विकास देखा है कि हम बीमारू राज्य से कैसे विकसित राज्य की तरफ आ गए हैं और अब स्वर्णिम मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ रहे हैं। जहां अगर हम 2003 के पहले के मध्य प्रदेश की बात कर लेना, जहाँ स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सारी चरमराई थी। सबसे बड़ी बात तो कर्मचारियों को बांटने के लिए इनके पास राशि नहीं थी, ये वेतन नहीं बांट पा रहे थे। और उस समय कर्मचारियों की जबकि तनख्वाह जो हुआ करती थी 10,000, 12,000, 13,000, 20,000, अधिक से अधिक, ये तनख्वाह नहीं बांट पाते थे। सड़कों की हालत ये थी कि समझ में नहीं आता था कि सड़क में गड्ढे है, गड्ढे में सड़क है। मध्य प्रदेश का वो हाल था कि आप चले ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, नाम बदल देंगे, उस बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विकास की गंगा बहती रहेगी। आपकी आवाज नहीं आ रही थी राकेश जी, अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। दरअसल यहाँ नेटवर्क थोड़ी प्रॉब्लम तो है, पर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे मंजरी जी बता रहे हैं कि नाम बदलने से, क्या प्रयागराज का नाम बदलने से इलाहाबाद से प्रयागराज आपने कर दिया, तो आपने क्या बड़ा काम कर दिया? क्या इलाहाबाद में जो अभी प्रयागराज में जो भगदड़ मची, क्या इससे वहां के लोगों को राहत मिली? क्या प्रयागराज में किसी तरह का अलग डेवलपमेंट आया? क्या मध्य प्रदेश की सरकार नाम बदलने से ऐसा कौन सा विकासोन्मुखी काम करने वाली, इस बात का भी जवाब आपको जनता को देना पड़ेगा। आपने देश के कई शहरों के नाम बदले, उन शहरों की ग्रोथ रोड में क्या इंटरेस्ट आया, क्या इंप्रूवमेंट आया, इस बात का आपको जवाब देना पड़ेगा। आपने मध्य प्रदेश को लगातार कर्जे का प्रदेश बना दिया है, किसान आत्महत्या का प्रदेश बना दिया है, बेरोजगारी का प्रदेश बना दिया है। आप मध्य प्रदेश का भी नाम बदल दीजिए, पर मध्य प्रदेश के विकास के आंकड़ों में क्या बदलाव आएगा, इस बात का भी जवाब आपको देना पड़ेगा। सरकार की जवाबदारी बनती जनता के प्रति विकास की। आप विकास के कार्यों में क्या डेवलपमेंट करके दे रहे हैं प्रदेश को, इस बात की आपको जवाबदेही बनती है। क्या हमारी खेती की वो बढ़ गई? क्या किसानों की आत्महत्या में कमी आ गई? किसी भी मुद्दे पर आप सड़कों की बात कर रही हैं, आप बताइए कि अभी मध्य प्रदेश की सड़कों में क्या टोल नाके की जो हर किलोमीटर पे आपने टोल नाके लगा दिए हैं। 8,000 करोड़ का सौरभ शर्मा जो परिवहन के नाम पे मध्य प्रदेश में घोटाला हुआ, उसकी जांच होगी? क्या जिम्मेदार व्यक्तियों पर कार्रवाई होगी? मध्य प्रदेश अपराध में
बनता जा रहा है। इस बात पर आप कोई भी प्रश्न नहीं लगा सकता है। तो मेरा सवाल ये उठता है कि नाम बदलने से आप मध्य प्रदेश का नाम भी बदल दीजिए, पर आपका विकास कहाँ है? पिछले 20 सालों से मध्य प्रदेश की जनता अपने जीवन की बेहतरी देख रही है। मध्य प्रदेश की जनता लगातार विकासमुखी काम देखना चाहती है, परंतु मध्य प्रदेश की राह जस की तस है। आपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदला, शहरों के नाम बदले, गांव के नाम बदले, पर मध्य प्रदेश की जो जमीनी हकीकत है वो आज भी नहीं बदल रही है। तो मोहन यादव जी को आवश्यकता है मध्य प्रदेश की जनता के लिए विकासोन्मुखी काम करने के लिए, जन अवधारणा को अभिभूत करने के लिए, परंतु अगर मुख्यमंत्री जी कोई काम करे तो इवेंट मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं। हर जिले में जाकर वो लगातार कोई ना कोई वर्कशॉप करते हैं, कोई ना कोई इंडस्ट्रियल क्लेम लगाते हैं, पर कोई ना कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है मध्य प्रदेश में। बिल्कुल। चलिए राकेश त्रिपाठी जी, चर्चा को और आगे बढ़ाऊं, कुछ सियासी बयान आप दोनों को सुनवा देता हूं, फिर उससे संबंधित सवाल लूंगा, बयान सुनाया जाए। गांवों की सूची दी है। अब गांव की सूची इतनी लंबी है, मैं हमारे मंत्री राजस्व मंत्री यहाँ हैं, कलेक्टर के माध्यम से जितने गांव के नाम बदलवाना चाहते हो सभी पंचायतों के नाम बदलने की यही से घोषणा करता हूं। काम बदलने की जरूरत है तब ये नाम बदलने की बातें कर रहे हैं। और मेरा निवेदन तो ये है कि मैंने पत्र लिखा था आदरणीय गवर्नर साहब को, मुख्यमंत्री जी को, राष्ट्रपति महोदय को भी मैंने पत्र लिखा है कि मध्य प्रदेश के अंदर हजारों गांव, हजारों मजरे टोले और स्कूल ऐसे हैं जिनका जो है जाति सूचक शब्दों के आधार पर जिनके नाम हैं। हरिजन स्कूल है, चमरौला स्कूल है, ढिमरौला स्कूल है। इन नामों को बदलने की जरूरत है, जिनसे जो है एक जाति को अपमानित करने की कोशिश की जाती है। ये नाम क्यों नहीं सरकार बदलती, इन पे उनका ध्यान क्यों नहीं जाता? और जहाँ तक गुलामी और आज़ादी की भावना का सवाल है, तो भारत कोई अकेले मुगलों से थोड़ी गुलाम हुआ है। हमें अंग्रेजों की भी गुलामी हमने सही है, हमने जो है पोर्चुगीज की भी गुलामी, फ्रेंच की भी, मंगोलियंस की भी, तुर्कियों की भी, और सबकी गुलामी हमने सही है। तो जो है सबके नाम जो यहाँ जहाँ पे मिलते हैं सबके नाम हटा दो। सलीमनाबाद है, कर्नल सलीमन के नाम पर जो है अंग्रेजों के, उसको क्यों नहीं हटाती सरकार? ऐसे सारे नाम हटा दीजिए और एक मुश्त हटाइए। रोज रोज क्या, 2 नाम आज बदल दिए, 2 नाम कल बदल दिए, 2 नाम तीसरे दिन बदल दिए। इसका मतलब है कि सरकार की मंशा नाम बदलने के पीछे इस दुर्भावना को बचाए रखने की ज्यादा है, नाम बदलने की कम है। चलिए, हमारे साथ 2 खास मेहमान लगातार जुड़े हैं। शायद राकेश जी आपने सुन लिया होगा बयान, और मंजरी जी आपने भी सुन लिया होगा। अच्छा मंजरी जी, देखिए राकेश जी पहले से अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर इसके बाद मंजरी जी से मैं सवाल लेता हूँ। बोलिए आपकी बात, आपको क्योंकि मैंने टोक दिया था बीच में, आप बोल भी कम पाए हैं। मुझे लगता है राकेश जी नहीं, कांग्रेस प्रवक्ता जी का नाम रोहित है। यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम है, क्लियर नहीं आ रही है। रितेश जी है, रितेश त्रिपाठी जी है, राकेश जी नहीं है। राकेश जी आपका नाम भी बदल गया, रितेश जी आपका नाम भी बदल गया। जनता पार्टी अलग अलग बहाने करके मध्य प्रदेश के शहरों के और गांव के नाम बदलती जा रही है, ताकि जो मुख्य विचारधारा है उसका ध्यान कहीं ना कहीं यहाँ वहां बट जाए। तो इस बात की हम टोटल बात ये करना चाह रहे हैं कि डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए प्रदेश की सरकार को, ना कि नाम बदलने पर प्रदेश सरकार को ध्यान देना चाहिए। कुल मिला के हमारा इतना ही कहना है, सरकार इवेंट करना बंद करे, सरकार काम करना शुरू। चलो ठीक है मंजरी जी, ना मैं किसी बड़े राइटर में कहा है नाम में क्या रखा है, काम होना चाहिए, काम कीजिए, नाम में क्या रखा है। अच्छा एक बात बताइए, आपका नाम सौरभ है, मेरा नाम मंजरी है, वो जिन्हें आप राकेश बुला रहे हैं उनका नाम रितेश है। नाम में कुछ नहीं रखा है, बताइए आप। तो नाम हमें ये बताता है कि मेरा नाम यदि मंजरी है तो मैं कहां से हूं। रितेश जी का नाम बताता है कि वो किस उससे है, आपका नाम बताता है। तो नाम में बहुत कुछ रखा है, और हम जब अपने बच्चों का नाम रखते हैं तो ये सोचकर रखते हैं कुछ ऐसा नाम रखें जिससे कि कुछ अच्छा विचार हमारे मन के अंदर आए, जो हमारी संस्कृति से भी मिलता जुलता हो और हमारी सभ्यता से भी मिलता जुलता हो। तो वही मैं कह रही हूँ कि संस्कृति को संरक्षित करते हुए और विकास को आगे बढ़ाते हुए दोनों काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जिस तरह से इस देश के अंदर तुष्टीकरण के नाम पर गांवों के नाम रखे गए, वो आज कांग्रेस इसका क्यों समर्थन कर रही है, इनको क्यों तकलीफ है? अरे आपने क्यों नहीं किया 70 साल में विकास?
आप जिस विकास की बात कर रहे हैं, आज जनता उसका मुंह तोड़ आपको जवाब दे रही है। आपको हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया जनता ने। अगर आपने इतने विकास के हिमायती होते और आपने इस देश का और प्रदेश का विकास किया होता, अच्छा, तो बताइए आपको क्या क्यों थी? आपने इतने इतने साल से आपने मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, क्या आपने दशा दिशा बदल दिया? बताइए। हमने सौरभ जी, अगर 2003 के पहले की मध्य प्रदेश की बात करो और आज के मध्य प्रदेश की, क्योंकि तुलना तो करना पड़ेगी। आप फिर ये मत कहिए कि 2003 के पहले मत जाइए, क्योंकि तुलना करना पड़ेगी ना हमको। इस मध्य प्रदेश के अंदर 5000 मेगावाट बिजली उत्पादन होती थी, आज 29,000 28,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। इस मध्य प्रदेश के अंदर 7,000 में जो है भूमि सिंचित थी, आज 50 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित, 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है, 50 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हो गई है। इस मध्य प्रदेश के अंदर जिन कर्मचारियों को 12-13 हजार रुपए तनख्वाह मिलती थी, आज उनकी 1.5 लाख रुपए तनख्वाह हो गई है। इस मध्य प्रदेश के अंदर जहां सड़कें जो है टूटी फूटी 60,000 किलोमीटर हुआ करती थी, आज वो 5 लाख किलोमीटर हो गई और सरपट उन पर गाड़ियां दौड़ती है जो गांव तक। यदि पहले तो हम 2003 के पहले बारिश में तो किसी गांव में जाने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, और बारिश में क्या, वैसे भी अगर हम जाना चाहते थे तो हम अपनी 4 व्हीलर से या छोटी 4 व्हीलर से तो हम गांव में जा ही नहीं सकते थे। तो ये गांवों की स्थिति थी। आज आप देख लीजिए, आज हमने किसान का जीवन बदलने का काम किया, आज हमने युवाओं का जीवन बदलने का काम किया, आज हमने महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए अनूठे कार्य किए हैं। चाहे हमने लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना से लेकर और नारी शक्ति बिल लाने तक, और 3 तलाक जैसे कानून लाने, जिनकी ये राजनीति करते हैं, जिन तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, वोटों की राजनीति करते हैं, उनके सशक्तिकरण के लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया। आज आदिवासियों के जीवन को बदलने के लिए, उनके जीवन स्तर को सुधार करने के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए आज भारतीय जनता पार्टी ने चले ठीक है, आपने विकास की गंगा बात, ठीक है, फाइनल कमेंट लूंगा। सौरभ जी एक बात और रह गई है। जिन 70 सालों में बुनियादी सुविधा के नाम पर आपने महिलाओं के सम्मान के लिए सब विकास जो है 2014 के बाद ही हुआ है, ठीक है, आप शौचालय बनाकर चलिए 2014 के बाद ही विकास की गंगा बही है, ठीक है, मैं मान लिया 2014 के पहले कुछ हुआ ही नहीं है, देश ऐसे नील था। चलिए राकेश त्रिपाठी जी, फाइनल कमेंट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चिल्ला कर अपनी नाकामयाबियों को सिद्ध करना चाहती है। मैं पूछना चाहता हूँ, जो भी काम धरातल पर हुए हैं, चाहे गवर्नमेंट की मशीन बिल्डिंग्स बनाने का काम हो, चाहे इंस्टीट्यूशन बनाने का काम हो, सारे काम कांग्रेस ने किया है। पर कांग्रेस कभी भी इन जबरदस्ती के प्रोपोगंडाज में नहीं पड़ी। कांग्रेस ने सदैव आम जनमानस के लिए काम किया, देश के विकास के लिए काम किया। शायद यही कारण है कि जब कभी मध्य प्रदेश करता था, आज मध्य प्रदेश में 4 जाता हूँ। नजरी जी, मैंने आपकी बात ध्यान बात सुन पड़ेगी। नहीं था, आज मध्य प्रदेश में 4 लाख करोड़ का कर्ज है। बदल से मध्य प्रदेश के माथे पर लगा हुआ कलंक धुल जाएगा। आज मध्य प्रदेश के उद्योग, कृषि और रोजगार सभी रसातल पर जा रहे हैं। क्या नाम बदलने से मध्य प्रदेश का यह दाग धुल जाएगा? माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी रोज नए प्रोपोगंडा, रोज नए इवेंट लेके आते हैं। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार ये सब इवेंट बंद करके आम जनमानस के लिए कुछ मूर्त रूप के काम करे, जिससे वास्तविकता में मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट में इंप्रूवमेंट आए और वास्तव में मध्य प्रदेश एक डेवलपमेंट का स्टेट बने। चलिए राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मंजरी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो आज हमने चर्चा किया और बातचीत की कि मध्य प्रदेश में लगभग 54 गांवों के नाम बदलने की बात सामने आ रही है। क्या नाम बदल देने से विकास की गंगा बहेगी? अभी हमारे साथ मंजरी जी जुड़ी थी, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। उन्होंने कहा कि नाम में कुछ गुलामी की दास्ता की बातें आज भी झलकती हैं, इसलिए उनको हम आधुनिक बनाना चाहते हैं। विकसित भारत का नाम होना चाहिए, विकासशील भारत का नाम होना चाहिए, पुरानी गुलामी, अंग्रेजों की गुलामी की दास्ता का नाम नहीं होना चाहिए। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।